रिलेशन होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है आपका, कि कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो ही ना, कोई भी एलिमेंट हो ही ना, ठीक है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है आपका, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी रिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक सेट ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, ओके। एक सेट बी दे रखा है मेरे को 2 या 6 7, ओके। अब मैंने एक लिंक इनके बीच में बनाया, ये एक रिलेशन बना के दिया, सेट ए एंड सेट बी के बीच में एक रिलेशन बना के दिया, R1 इज इक्वल्स टू A कॉमा बी सच दैट A माइनस बी मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, okay, for all small a belongs to capital A and small b belongs to capital B, ठीक है। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस रिलेशन को फॉलो करके या इस लिंक को फॉलो, यहां पर ये लेस देन कर लिया, इस लिंक को फॉलो करके, नहीं पहले ठीक था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके। तो इस लिंक को फॉलो करके हमारे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या बनाना है, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनानी है, और ऑर्डर्ड पेयर में कुछ इस तरह से एलिमेंट लेने हैं। R1 के अंदर क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनानी है, और कुछ इस तरह से बनाना है कि उन दोनों एलिमेंट्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, इन दोनों एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट, तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो या तो 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए, ओके। तभी वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि यही हमें कंडीशन दे रखी है। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल सकता है जिस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो, 10 हो या 10 से ज्यादा हो। तो देखो 1,6 एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 आया, 1,7 एब्सोल्यूट डिफरेंस 6 आया, इन दोनों का 4 आया, इन दोनों का, तो तुम देखो कि क्या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है, नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये बेटा कैसा रिलेशन हो जाएगा आपका, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी रिलेशन, ओके, दिस इज द एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया होगा। एम्प्टी रिलेशन का मतलब कि उस कोई भी जो रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन को फॉलो करने के बाद कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी रिलेशन, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग सेकंड रिलेशन पढ़ेंगे आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ओके। तो देखिए सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ओके। तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, हाँ, तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड, मतलब जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो हमेशा जिन सेट्स के ऊपर डिफाइन हो रहा है रिलेशन, उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है, अगर हमें दो सेट दे रखे हैं और हमसे कह रहा है कि भाई एक लिंक दे दिया, सेट ए एंड सेट बी के बीच में कोई रिलेशन बना के दे दिया, और हमसे कहा कि बताओ ये जो रिलेशन होगा ये यूनिवर्सल होगा या नहीं होगा। तो देखो वो यूनिवर्सल रिलेशन तब होगा जब रिलेशन, उस रिलेशन को फॉलो करने के बाद में, उस दिए गए लिंक को फॉलो करने के बाद में सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो इसी के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए कि एक सेट ए दे रखा था 1 2 3 दे रखा था आपको, और एक सेट बी दे रखा था 5,6, ठीक है। तो तुम ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आ जाएगा, 1,5 1,6, फिर 2,5 2,6, फिर 3,5 3,6, ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ये बनेगा